मेरा इंडिया दिल में। नहीं चाह रहा कि इंडिया। आखिरी एक सवाल कर कि मैं चाह रहा हूँ आप तीनों साहिबान इल्म में इस पूरी हिस्ट्री को, तारीख को, उसकी बुनियादों को आप सब जानते हो शोजब साहब। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक सवाल ये करना चाह रहा हूँ, इनकलाब ईरान आने के बाद से अब तक अगर हम सिर्फ शिया दुनिया को देखें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट में रहने, सिर्फ शियाओं को इसका फायदा ज्यादा हुआ या नुकसान? बस ये एक एक आप लोग एक एक मिनट में बात करके, क्योंकि शुरू में आपने कहा ना कि दुनिया भर के शिया मजलूमीन के लिए एक उम्मीद थी, और फिर लोग कहते हैं, तो अगर हम इसको एक सिर्फ शिया पर्सपेक्टिव से देखें या ये देखें कि इस इनकलाब से और जो रिजीम अभी तक कायम रहा उससे शियाओं को कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये नुकसान ज्यादा हुआ, किस तरह का फायदा हुआ? जानी माली हर लिहाज से? शियों ने इनकलाब इस्लामी ईरान को बहुत वो लिया है, कैश कराया उसने। नहीं वो किया, लेकिन उसका खुद शियाओं को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है दुनिया भर में? वैसे शिया जिसको कहते हैं ना, शिया शनाख्त, यानी अगर शिया शनाख्त की बात की जाए तो बिल्कुल आइडेंटिटी जो है वो अजर्ट हुई है। लोग बतौर शिया अपने आप को मजबूत ख्याल करते शियाओं हैं। के जानू जाने पहले ज्यादा गई है, इनकलाब के बाद ज्यादा गई शियाओं की? दुनिया भर में शियाओं वो की वफादारी इनकलाब से पहले ज्यादा मुल्कों में मशकूक समझी जाती थी, उसके बाद मशकूक समझी गई। यहाँ शियाओं के खिलाफ बाकायदा मुनज्जम जो उनकी नस्ल कुशियां हुई वो इनकलाब से पहले ज्यादा हुई, अब इस पूरे दौर में बस ये मतलब शनाख्त की हद तक आपने अगर कहा कि यही फायदा हुआ, तो फिर मैं हाशिर साहब के पास जाता नहीं, हूँ कि मतलब उनको एक आपने मुझसे पूछा ना कि तुम्हें क्या लगता है कि इनकलाब के बाद तो मैंने ये सब नुकसान और फायदा, तो आपने हाँ, सिर्फ एक फायदा बताया। अभी तो उसके बाद आप बोलना शुरू हो गए, मैं तो फिर मैं चुप कर जाता हूँ। मुझे अच्छा लगा मेरा कि आपने जवाब मेरे शियों को। मेरा सोचा शायद आपने बिल्कुल जवाब पूरा दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि हंस लो तब जी जी तक। तो, जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं ये कह रहा हूं कि शियों की समाजी हैसियत, शियों की माली हैसियत, शियों की सियासी हैसियत और शियों की बतौर शिया शनाख्त, इन सब चीज़ों में फ़ायदा हुआ है। हाँ, शिया शनाख्त करके अब मारे जाते हैं, कोई शक नहीं। शियों शियों ने अपने दाखिली मुआशरों में, मसलन पाकिस्तानी शियों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो हर चीज़ के लिए ईरान की तरफ देखती है। खुद शियों ने अपने आप को ईरान के साथ जोड़कर कोई कोई अपने अपने दाखिली मुआशरों में फ़ायदे भी उठाए हैं और नुकसान भी उठाए हैं। अगर पाकिस्तानी रियासत अपने शिया शहरी को मतलब अभी तक तो मेरे मुशाहिदे में नहीं आया कि पाकिस्तानी रियासत अपने शिया शहरियों को मशकूक नज़रों से देखती है, लेकिन अगर देखे भी तो वो हक बजाने होगी, क्योंकि जो शिये हैं वो ईरान की तरफ जो मुतवज्जे हैं वो बहुत गहरे मुतवज्जे हैं। जी हाशिर साहब आप जरा इसको। सर, इनकलाब के बाद अब पता नहीं सारे शिया दोस्त मेरे से नाराज नहीं हो जाएं, बहरहाल, लेकिन चले, मैं जो जो मुझे नजर अरे आया वो लोग उसी आपसे वजह नाराज होते उसमें रहते, उस, कोई उस बात वैसे ही नहीं। नाराज रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। उसमें कुछ चीजें हैं, आप निकाल लीजिए, दुनिया के अंदर बड़ा आसान है। देखिए, मैं मेरा मेरा मसला ये है कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को 2+2+2 की तरह देखने का आदी हूँ। गलत सही है उसमें, रोमांस तरह उससे हम निकाल दें थोड़ी देर के लिए तो। दुनिया में कितने शिया मौजूद हैं, और इनकलाब आने से पहले प्री 1979 आप पैरिटी के ऊपर पैरिटी रूल लगा के आप देखें कि शिया कम्युनिटी की पर कैपिटा इनकम क्या थी, शिया कम्युनिटी की पर पर्सन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी, पर पर्सन वायलेंट टेंडेंसीज शियाज में कितनी थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर पर्सन शियाज में कितनी थी, पोलराइजेशन। मैं दुनिया के जितने मुल्कों में गया हूँ, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि आप जब मिलते हैं ना एक्स मुस्लिम से सो कॉल्ड, तो उसमें दुनिया में अक्सरियत आपको शिया हजरात की मिलती है। सो द पोलराइजेशन एंड बेसिकली दे हैव, क्या उसे कहना चाहिए, अपनी जो जिसे मजहबी शनाख्त जोसेफ साहब कह रहे हैं, उससे उन्होंने उस मजहबी शनाख्त से अपने आप को, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने दुनिया भर में अपने आप को अलग करने की बाकायदा तहरीक चलाई है। जितनी वो मजबूत आपको ईरान में उस तरफ जाते हुए या पाकिस्तान में जाते हुए नजर आते हैं, दुनिया में उससे उतना ही हटते हुए नजर आते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स पे तो मुझे नहीं लगता कि शियाज को या अहले तशय्युह को कोई फ़ायदा हुआ है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसमें नुकसान ही उठाया है। अब जो रोमांटिक वाली बात है, उसके अंदर शायद उनके फ़ायदा हो गया हो, लेकिन जो इस दुनिया के पैमाने हैं, इस दुनिया के पैमाने, आखिरत के पैमानों पे शायद उन्हें फ़ायदा हो गया हो। वो शफीकुर रहमान का एक वो है, उसने कहा जी कि एक आलू उल्लू जो है आपने ख़रीदा 10 रुपए 4 आने और 3 पाई का, और आपने उसे बेच दिया 9 रुपए 8 आने और 7 पाई का। तो उसने कहा जी रुपयों में नुकसान हुआ है और आने पाइयों में फ़ायदा हुआ है। तो ये जो है ना, तो जो अहले तशय्युह, मेरा ख्याल है रुपयों में उन्हें नुकसान हुआ है, तो आने पाइयों में हो सकता है फ़ायदा हो गया हो। तो जी मेरा जी मेरा ये एनालिसिस है, इससे आपका मुतफिक बहुत होना और अच्छा, शोज़ भाई का मुतफिक बहुत होना अच्छा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।
बहुत ठीक जी डॉक्टर साहब, आप भी जरा इस पर रोशनी डालें। यानी एक तो हम कहेंगे शियाओं को क्या फायदा, और दूसरा खुद शियत को। यानी अब देखा, हम जब किसी मजहब के फायदे की बात करते हो ना, तो हमें ये होता है कि वो मजहब कितना ज्यादा फैला। क्योंकि हमारे यहाँ तो मजहब भी अब सियासी पार्टियों की तरह, हमने लोग बढ़ाने में हमारी बड़ी दिलचस्पी होती है मसलकों में। तो इन दोनों जावियों से इस पर जरा बात कीजिएगा डॉक्टर हसनैन साहब। देखें, जो बात शौजब ने की कि शनाख्त एक उभर के सामने आई, दुनिया दुनिया भर के अंदर के शिया जो है वो मज़ाहमत कर सकता है, शिया स्टैंड ले सकता है, असना अशरी शिया, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको इस मैं पाकिस्तान अब इसमें आ जाता हूँ कि भाई जाहिर बात है कि हर पूरे के पूरे सिक्के का एक रुख तो नहीं होता। जाहिर बात है अगर नफा होगा तो फिर नुकसान भी साथ होगा। पूरा पूरा तो मीठा मीठा हपप तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसको के बहसियत आप ये देखिए कि हम जो थे बिल्कुल जुड़े हुए थे ईरान के साथ, हम नेबरिंग कंट्री थे और ये था उसके मसले में 80s के बाद बहसियत ग्रो शिया अफराद का पाकिस्तान में मैं समझता हूँ, और ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता शियों का नुकसान ज़्यादा हो गया। उसमें आप ये देख लें, डाटा मौजूद है कि कितने शिया जो थे वो सिर्फ डॉक्टर कत्ल हुए, कितने इंजीनियर कत्ल हुए, उस जो सेक्टेरियन वायलेंस यहाँ पे हुआ, कितने उस पर एजुकेशनलिस्ट उसके अंदर कत्ल हुए। और आप एक लिस्ट है पूरी, आप उसके अंदर देखना शुरू करें कि वो लोग जो इस माशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कारआमद थे। देखें, वो कोई मजहबी प्रचार नहीं कर रहे थे, वो किसी आप समझ लें कि इमाम बाड़े में कोई कुछ अ, भी नहीं। वाज नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। वो अपना क्लिनिक में बैठा हुआ था, वो डॉक्टर था। देखें, वो हिंदू को भी देखता है, वो सिख को भी देखता है, वो देवबंदी को भी देखता है। आप देखें इस मेन स्ट्रीट्स के ऊपर जो मेन रोड्स थे उस पर शिया क्लिनिक्स ही खत्म हो गए। डेटा नेट वेट पे कहीं पड़ा हुआ है कि 500 स्पेशलिस्ट डॉक्टर पाकिस्तान छोड़कर चले गए। पाकिस्तान में आपको मैं डेटा बताऊं, अगर आप डेटा होगा तो मेरे ख्याल में शायद 1 लाख अफराद पर एक डॉक्टर एमबीबीएस है। आपके पास तो डॉक्टर नहीं है कि वो किसी बैठा के पैरासीटामोल और फ्लेजिल लिखवा लें उससे कि पेट खराब है और सर में दर्द है और ड्रिप लगा दे, इंजेक्शन लगा दे कंपाउंडर से। आपके यहाँ तो ये हाल था। जब उसका देखें, जब आप एक हाईजैक करने की पोजीशन के अंदर आते हैं और आप ये बताते हैं कि बराबर में पड़ोस में कहीं इनकलाब आया है और हम उसे आप पर नाफिज करेंगे, तो देखें जो दूसरी पार्टी है वो रिटेलिएट करेगी। इंसानी ये शऊर का मसला है। ये आप छोड़ दें उसमें मजहबी शनाख्त या कोई चीज। जिस वक्त ये होगा कि फलाने के हाथ में चाकू है, तो दूसरा कहेगा उसके हाथ में चाकू है, यार एक घोंप नहीं दे तो मैं क्या, मैं भी चाकू लूं या मैं गन ले लूं, कि करीब आने से पहले मैं बुलेट फायर मारूंगा उसको। तो आप ये अगर इस तनाजुर में देखें, तो उस तनाजुर में जो गिरोह शिया थे यहाँ पे, अब उसमें आप ईरान फ्रैक्शन के ले लें, आप जो है लिबरल शिया ले लें, आप किसी भी नौयत का शिया ले लें, वो काबिल था, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए, पाकिस्तान के अफराद के लिए, लोगों के लिए मतलब ऐसा था कि वो उसकी कारकर्दगी जो थी उससे प्रॉस्परस पाकिस्तान बन सकता था। वो आपने उस पूरे सिलसिले में या तो वो भाग गया अमेरिका कनाडा, या अगर रहा तो उसे आपने शहादत बांट दी। वो शहीद की जो कौम मौत है वो कौम की हयात है, वो नारे में चला गया, वो कहाँ है, हूर के हाथ में डंडा होगा या मरिंडा होगा किसी को नहीं पता। लेकिन वो देखें, वो मेरे लिए तो बेकार हो गया ना। मुझे तो दवा नहीं लिख सकते वो फलाने डॉक्टर साहब जो थे, जाफरी साहब जो थे, बड़े जबरदस्त स्पेशलिस्ट थे, या अदीब रिजवी हैं, दुनिया के मायानाज वो यूरोलॉजिस्ट हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हैं, पूरे दिन देखते रहते हैं वो। भाई लाइफ थ्रेट करते हैं उनको, उनको शहादत बांटने की बात करते हैं कि वो निंगराम लिखा हुआ है उनके, वो अदीब रिजवी। अब प्रैक्टिकल पता नहीं मुस्लिम हैं, शिया हैं, नहीं है, क्या करते हैं, जाते हैं मातम में, मजलिस में बैठते हैं, किसी को कोई खबर नहीं होगी। लेकिन वो नाम के आगे जो रिजवी है ना, वो शहादत पैकेज उनका लेके घूमती रहेगी। तो अगर आप इस तरीके से लेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो आप नाम है, यू नेम इट, आप लिस्ट निकाल लें, कितना बड़ा डॉक्टर, कितना बड़ा इंजीनियर, कितना बड़ा सिविल सर्विसेज का आदमी इस चक्कर की भेंट चढ़ गया। हम तो नहीं, अपने लेकिन अब्बों की इनकलाब। अकीदत के मारे हुए। मैं आशिर भाई, एक जी सेकंड। बस। जी जी। हम जो शौजब अस्करी टाइप बच्चे हैं ना, हम तो अपने अब्बों की अकीदत के मारे हुए लोग हैं। मतलब अब कोई नाम मेरा पूछ के, आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद शौजब अस्करी। तो इसका मतलब ये है कि आप मसलक की शनाख्त हमने यहाँ सीने पे या लटका दी। माथे पे लगा दी। तौबा। अच्छा, मैं एक शोसेफ आपके सामने, डॉक्टर साहब आपके सामने भी मतलब एक सिनेरियो छोटा सा रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि शनाख्त की बात आप दोनों ने की ना। तो आपने यूरोप के घेटोस का हवाला दिया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो जर्मन, जो पूरे यूरोप के अंदर यहूदियों को अछूत समझा जाता था, वो अपनी जगह है, और जिसका एक नतीजा जो है वो हॉलोकॉस्ट की सूरत में निकला। हॉलोकॉस्ट हो गया, कहानी हो गई।
हॉलोकॉस्ट के बाद यहूदी, मतलब बहरहाल कौम परस्ती उनके यहाँ, अपने कबीला परस्ती बहुत पुरानी है, बट उन्होंने इसके बाद एक, ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक इनकलाबी की कैफियत है ना, कि आप एक प्रॉमिस लैंड बनाने की बात करते हैं, आप वहाँ बताते हैं, आप वहाँ जूइश स्टेट बनाने की बात करते हैं। उसके बाद से कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज जो है इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन द ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इन द ग्लोबल टेक्नोलॉजी आपको नजर आती है। आप नाम लेना शुरू करें तो नोबेल इनाम याफ्ता हर साल के सबसे ज्यादा आपको यहूदी नजर आते हैं, कि अगर किसी एक मजहब के साथ आप एसोसिएट करना चाहें, ये कंट्रीब्यूशन आपको नजर आती है। सिवाय बावजूद इसके कि एक पुरतशद्दुद रियासत भी है, वो लड़ भी रही है, वो जुल्म भी कर रही है, वो 11 लड़ाइयां लड़ चुकी है 10 साल के अंदर, वो सारी कहानी अपनी जगह, उसके बावजूद तो जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल स्टेज के ऊपर इन ऑल द फील्ड्स, फिजिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स तक आपको नजर आती है। ईरानी इनकलाब आता है और उसके बाद शिया शनाख्त जो है आप कहते हैं उससे सामने आती है। उसके बाद आप मुझे बताइए कि 1979 से अब तक 50 सालों के अंदर शिया कम्युनिटी के आपको कंपैरेटिवली क्या कंट्रीब्यूशन नजर आती है ऑन द ग्लोबल स्टेज, एक्सेप्ट फॉर हमें जो अगर नाम नजर आते हैं तो वायलेंट टेंडेंसीज के साथ जुड़े हुए नाम नजर आते हैं, मलेशियाज के साथ जुड़े हुए नाम नजर आते हैं, बट बाकी जो नाफे चीजें हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूशन साथ साथ कोई है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्या ये आपको नहीं बताता कि बेसिकली इनकलाब जो हासिल करना चाहता था शियाज के लिए वो हासिल नहीं कर पाया, या शियाज को उस तरह मोबिलाइज नहीं कर पाया जो मोबिलाइज उसे करना चाहिए था, बल्कि उल्टा अपनी राह से भटक गए हो? ये प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। मसलन बहरीन के शियों को क्या फायदा हुआ ईरानी इनकलाब से? सऊदी शियों को क्या फायदा हुआ ईरानी और इनकलाब से? चिनार के शिया को क्या हुआ? इराक के शियों को क्या फायदा हुआ ईरानी इनकलाब से? गिलगित बल्तिस्तान के शियों को क्या फायदा हुआ? पाराचनार के शियों को क्या फायदा हुआ? जंग के शियों को क्या फायदा हुआ? दुनिया भर में शियों को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। ओके, मारी पड़ी। चले। सो सो हाँ, दैट प्रीटी मच आई रेस्ट माय केस ना फिर तो। दैट ये विलायत फकीह पर इससे बड़ी क्रिटिक ही कोई नहीं है कि आपने, मतलब पॉलिटिक्स एक बिल्कुल और चीज है, रिलीजन एक बिल्कुल और चीज है, आपने इसको कंबाइन किया है। उसके बाद आप क्यों दुनिया भर में, आशिर भाई बता रहे हैं ना कि वो जाते हैं तो सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इसीलिए मिलते हैं कि जब जब आप खामनाई और खुमैनी को इस्लाम बनाकर पेश करना शुरू कर देंगे। मजहब पर अकीदत और अकीदा तभी तक रहेगा जब तक प्रॉफिट की पर्सनैलिटी मेरे ब्रेन में और मेरे यहाँ सीने में रहेगी। आप खामनाई को बिठा दें सामने मेरे, तो मैं कैसे, मतलब हाँ, वो नहीं हो सकता। तो शिया या इधर होएगा तो या बिल्कुल बाहर होएगा। बीच में कोई जगह नहीं। अब बीच में शिया के लिए, और अगेन हाजिर भाई, प्रॉब्लम शिया मुसलमान का मसला नहीं है। ये शिया जो है ना, असबियत शिया, दैट इज वेरी लीथल। और ये अल्लाह रसूल से आगे निकल के असबियत के ताल्लुक में चली जाती है। और अब ये किसने किस तरह किया है, वो शायद माइनॉरिटी कम्युनिटीज जहां कहीं भी होती है ना, उनमें ये इंटेग्रल पार्ट होता है, ये ट्राइबलिज्म और ये नहीं अच्छा, सर्वाइवल। लेकिन वो नेशन स्टेट जो है ना, वो असलियत वो शनाख्त इतनी उसमें जुड़ी है कि कल मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान की अगर लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान के शियों की शायद अक्सरियत ईरान के साथ खड़ी हो जाएगी। कम से कम मुझे ये एहसास शिया हजरात ने बारहा दिलाया है। ये आपको यहूदियों में भी नजर नहीं आता? माइनॉरिटी है ना, मतलब एक लार्जर तौरात और इंजील और जबूर तीनों को मानने वाले जो हैं वो इब्राहिमिक फेथ में सर वो यहूदियों का मसला फर्क, सर यहूदियों का मसला नहीं, फर्क है ना, यहूदी मैं बुनियादी तौर पर एक कबीला है, मैं शिया ये कबीला थोड़ी है। कबीला नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लाइक देम दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्फ लाइक अ ट्राइब। मतलब मैं आपको इस्माइलियों में ये क्यों नहीं हो रहा है शोजब? इस्माइली तो आपसे ज्यादा अकलियत में है ना, खानी जिनको हम कहते हैं, उनकी तो, उनके ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं हो सोची जा मुझे सकती। मुझे ये नहीं पता कि उनमें हो रहा है या नहीं हो रहा, और ना नहीं मैं हो इसके रहा है बारे ना, में कुछ कह सकता हूँ कि वो क्या हो रहा है। ना मैं हमारा ये जिंदा जानता हूँ इमाम कि शियों मौजूद में है नहीं ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो एहसास मुझे कई दफा दिलाया गया है, कि ये एहसास सही है कि गलत है? है ऐसा ही। ओके। नहीं, पिछले साल जब वो ईरान और पाकिस्तान की थोड़ी खटपट हुई थी उस वक्त भी हमने देखा था सोशल मीडिया पे किस तरह से ये सारी चीजें। तो खैर बहरहाल बहुत नवाजिश आप तीनों मेहमानों की।